बोलो अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सभी प्रेमीजनों को हमारा सप्रेम जय मेहर बाबा। मैं डॉक्टर चंदू ठौरे, मुक्काम पोस्ट खापा, तहसील सावनेर, जिला नागपुर, महाराष्ट्र से आपको बताना चाहेंगे कि इस कोरोना के चलते एक और समस्त विश्व और हमारा देश आशंकित हुआ है। ऐसे में हम मेहर बाबा के प्रेमीजन एक दूसरे से कैसे संवाद करें और किस प्रकार से हम एक दूसरे से मिल सके, इसी कार्य की महत्ता को देखते हुए हमारे मित्र संकल्प जी मेहर जबलपुर तथा हमारे वर्धा सेंटर के आदरणीय श्री अरुण जी भेंडे सर, इन्होंने एक बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य जो इस मोबाइल तकनीकी द्वारा शुरू किया, जिसका नाम है हम बाबा से कैसे जुड़े या कैसे संपर्क में आए। हम सर्वप्रथम इस कार्य प्रति हमारे प्रियतम बाबा जिन्होंने इन्हें जो प्रेरणा दी, उनका आभार मानते हैं। संकल्प जी और भेंडे सर को इस नेक कार्य हेतु उन्होंने स्वीकृत किया और आज सभी और लोगों की विविध वार्ताएं हमने इस माध्यम से सुनी, जो बहुत ही अच्छी हमें लगी। तो आज भेंडे सर जी ने मेरे को इस बारे में 4-5 बार फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब आपकी वार्ता होना। मैंने बोला ठीक है। बीच में मौन दिन आया, मौन दिन होने के बाद करूँगा। फिर आज और उनका फ़ोन आया मुझे, तो मैं बोला ठीक है, आज मैं कोशिश करता। तो जो आज का अपना वार्ता का विषय है, हम मेहर बाबा से कैसे जुड़े। मैं तो शुरू में वार्ता देने के लिए थोड़ा हिचक ही रहा था, क्योंकि मैं जिन 3 लोगों की वजह से बाबा के संपर्क में आया, वो तीनों लोग आज प्रियतम बाबा को प्यारे हो चुके हैं। 2 लोग तो वृद्धावस्था के चलते हुए, परंतु खास जिन्होंने मुझे बाबा से जुड़ाया, यानी समाधि दर्शन करने को लेके गए थे, वो हमारे प्रिय मित्र डॉक्टर विनोद जी कामोने, जो सामने से है। उनकी वजह से मैं बाबा के प्रथम समाधि दर्शन सन 1996 में हुए थे मेरे। परंतु बाबा ने मुझे अपनी ओर आकर्षित करना शुरू यह सन 1984-85 से हुआ। इस बारे में मैं आपको थोड़ा इस रोचक कहानी का घटनाक्रम बताता हूँ। सन 84-85 की बात होगी। मैं 5वीं-6वीं कक्षा का छात्र हूँगा तब। खापा में ही पढ़ाई करता था और हम तो पहले से बाबा प्रेमी नहीं थे, ना ही हमारे यहाँ कोई बाबा प्रेमी थे। हमें पता ही नहीं था मेहर बाबा संबंधी बाबा कौन है, क्या है, ना कभी किताबों में पढ़ा था। तो हमारी दादी माँ बाज़ार में एक कोने में दुकान लगाती थी। चिक्की, राजगिरा लड्डू, मुरमुरा के लड्डू आदि इसकी दुकान लगाती थी। तो मैं स्कूल छूटने के बाद शाम को 6-6:30 बजे दुकान में जाता था। दादी माँ पूछती थी कैसी पढ़ाई हुई, क्या हुआ, क्या नहीं, और मुझे चौवन्नी देती थी। चौवन्नी यानी 25 पैसे। तो उस टाइम 25 पैसे में एक हाफ भजिया मिलते थे। तो मैं भजिया खाने होटल में जाता था। तो वहाँ पे पहली बार मेरी नज़र बाबा की फ़ोटो पे गई। वो होटल में फ़ोटो टंगी हुई थी, तो मैं उसकी ओर देखते रहा, और रियल हैप्पीनेस वाली फ़ोटो थी वो। मैं बोला ये कौन है, बहुत सुंदर है। मैं बोला, मुझे ये भी पता था कि भाई ये जो होटल वाली बाई है, इनका यानी बड़ा लड़का मर चुका है, तो मुझे लगा ये बाई का लड़का होगा।
क्योंकि वो रियल हैप्पीनेस वो होटल की धूल की वजह से अस्पष्ट दिखाई देता था नीचे का वर्ड। लेकिन बाबा के साथ एक टक लगा के देखता था। तो ये क्रम सप्ताह में 2-3 बार मैं जब दादी माँ के दुकान पे जाता था, वो चवन्नी देती थी, मैं होटल में भजिया खाने जाता था, तो मैं बाबा की फ़ोटो की तरफ देखता ही रहता था। तो ऐसा क्रम 1-1.5 साल 2 साल चलते रहा। मैंने किसी को पूछा नहीं क्या है कि कुछ पूछा नहीं। पश्चात मेरी 10वीं की पढ़ाई पूर्ण हुई। 10वीं की पढ़ाई पूरी होने के बाद मैं 11वीं में गया सन 89 में। 11वीं जाने के बाद में पिताजी हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थे। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो लिपिक रहता था वो एक किराए से मकान पे रहता था खापा में। तो उनके बाजू में एक नए डॉक्टर आए थे जो अभी हमारे मित्र है, डॉक्टर लाड सर खापा के। वो सामनेर से खापा आए हुए थे। खापा में उन्होंने क्लिनिक डाला था। तो उनके यहाँ पे भी मेरे को सेम वही फ़ोटो दिखी। तो मैं उनको पूछा, अंकल बोला ये कौन है? तो ये बोलते मेहर बाबा है। अच्छा बोला। तो बोला कहाँ रहते? तो बोले इनकी मेहराबाद में समाधि है। अच्छा ठीक है। फिर ऐसे 2-3 साल बीतते रहे। मेरी अच्छा मेडिकल की पढ़ाई हो गई। मेडिकल पढ़ाई होने के बाद दिसंबर 94 एंडिंग में हमने बड़े गांव में क्लिनिक डाला। बड़े गांव में क्लिनिक डालने के 1.5 वर्ष के पश्चात ही एक सावनेर के डॉक्टर विनोद जी कामोने, जिसका मैंने अभी शुरू में जिक्र किया था, उन्होंने दवाखाना डाला। उनके अपने शर्ट पे वो बाबा का बैज दिखा था। मैं उनके उद्घाटन कार्यक्रम में भी गया था। तो बैज दिखा। मैं बोला कि अवतार मेरे बाबा है ना? हाँ बोले। अच्छा बोला ठीक है। बाद में बात जय की वही रुकी रही। क्योंकि मैंने जब क्लिनिक शुरू किया था तो हम जिस डॉक्टर के हम अंडर प्रैक्टिस करते थे तो साईं बाबा को मानते थे। तो मैंने भी जब अपने हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था तो साईं बाबा की मूर्ति, लक्ष्मी जी, गणपति आदि मूर्ति से पूजा अर्चना करते आता था। तो जब 96 के एंडिंग में दिसंबर महीने में डॉक्टर कामोने सर मेरे आए। बोले चल एक जगह चलोगे क्या? मैं बोला कहाँ पे? तो चलना है बोले, मैं बताऊंगा बोले आपको। तो मैं बोला कहाँ? तो बोले आपका शिरडी भी होगा बोले और अपने को मेहराबाद भी जाना है बोले। मैंने शिरडी कभी देखी नहीं थी, ना ही मेहराबाद देखा था। और हमारे बाजू में नंदू जी चिखले थे, उनकी हार्डवेयर की दुकान थी। उनको भी पूछा आप भी चलोगे? तो वो भी राजी हो गए। तो हम फिर अमर तिथि के यानी 31 जनवरी की अमर तिथि रहती सन 1997 की बात है, 96-97 की। तो हम अमर तिथि के लिए 2 दिन पहले बस से निकले, एसटी बस से 3 लोग। सबसे पहले शिरडी गए, वहाँ पे दर्शन किए, एक दिन रुके। दूसरे दिन सवेरे वहाँ से नगर पहुँचे। नगर से ऑटो से आरंगाव यानी मेहराबाद पहुँचे। बाद में वहाँ पे टोकन वाली सिस्टम थी। तब ABCD हॉस्टल थे नीचे में, हमें D हॉस्टल मिला था। हम वहाँ पे पहले दिन दर्शन किए समाधि के दर्शन करने अलग ही अनुभव मुझे प्राप्त हुआ। फिर दूसरे दिन 12 बजे का मौन था, क्योंकि पहले हमारा रात में 2 बजे नंबर लग गया था दर्शन टोकन के मुताबिक। बाद में हमने मौन वगैरह किया। मौन होने के बाद में और कुछ समय वहाँ पे रुकने के बाद में हम अपने गांव की ओर वहाँ से निकले शाम को 6 बजे। तो इस प्रकार का मेरा दर्शन 97 में हुआ, समाधि दर्शन। तो पहली बार समाधि का दर्शन लेते हुए मुझे एक अलग ही अनुभव आया। फिर हम कंटिन्यू अमर तिथि जब भी आती थी हम जाते थे। पहले शिरडी जाते थे, बाद में नगर जाते थे। बाद में धीरे धीरे हमारे मित्रगण बढ़ते ही गए। फिर हम खुद की एक गाड़ी किराए से करके 8-9 लोग वो गाड़ी में जाते थे।
पहले उन्होंने बताया था कि कहीं भी जो जो अपने को टूर करना है वो सबसे पहले कर लो, बाबा का अपन लास्ट में करते हैं, ऐसा रूल है। तो हम जैसा शेगांव, शिरडी, शनि शिंगणापुर, पंढरपुर जो जो करना था हम करते आए रहे। ये 2-3 साल, 3 साल, 4 साल तक चला। फिर मन ही हमारा ऐसा हो गया मेरा खुद का कि कहीं जाने का नहीं, कहीं नहीं, सीधा अभी हम नगर ही जाते हैं। तो इस प्रकार हमारा अनुभव आया बाबा के बारे में। और एक बार यानी 2-3 साल पहले की बात है, हमको, मैं कभी धुनी कार्यक्रम अटेंड नहीं किया था। तो धुनी कार्यक्रम को हमको 4-5 लोगों को निकलना था मेहराबाद के लिए, जो 12 तारीख की धुनी थी। हम नवंबर महीने में गए थे शायद धुनी के लिए। तो रात में जैसा हम 10 अपना 11 नवंबर की बात है, सॉरी 10 नवंबर। तो 10 नवंबर को रात को 2 बजे जहाँ हमारे बेडरूम है वहाँ पे एक दीवार घड़ी टंगी हुई थी, उसके बाजू में बाबा की यानी पूरी की पूरी प्रतिकृति मेरे को दिखाई दी 2 बजे। मैं बोला ये कैसा चमत्कार हुआ, बाबा इधर उधर तो कोई रिफ्लेक्शन भी नहीं है, कहीं मूर्ति नहीं है कि भाई उसका रिफ्लेक्ट दीवार पे आ सके। फिर वैसे मैंने मोबाइल ऑन किया और वो फ़ोटो क्लिक किया था। और जब हम नागपुर से धोने के लिए बैठे थे तो हम गायधनी सर थे, ठोमरे जी थे हमारे, और 2-3 मित्र थे, उनको मैंने वो दिखाया। तो ये होता रहता है बोले, बाबा सभी और है बोले। तो और भी ऐसे बहुत सारे अनुभव आए हमें, जो यहाँ विशद करना उचित नहीं है। और दुखद घटना ये हुई कि गत 5 वर्ष पूर्व जो हमारे मित्र थे डॉक्टर विनोद जी कामोने, उनका आकस्मिक निधन हो गया। जो आज हमारे बीच में ये बाबा को प्यारे हो गए, जिन्होंने हमारा समाधि दर्शन करवाया था। और आज के हम खापा में गत 5 वर्ष से बाबा का 14 जनवरी को सत्संग का प्रोग्राम लेते हैं। और धीरे धीरे हमारे द्वारा बोलो या हमारे प्रेमी जनों बोलो, बाबा की संख्या दिन ब दिन हमारे यहाँ बढ़ती आ रही है। जो खापा में शुरू में लाड़ सर आए थे बाबा प्रेमी बन के, आज की स्थिति में हमारे खापा में 60 से 65 परिवार जो बाबा प्रेमी जुड़ गए हैं। इसके पीछे सब ये बाबा की है, बाबा का ही कार्य है। बाबा ने कहा था कि आप लोगों को सिर्फ मेरा नाम उनके तक पहुंचाओ, बाकी कार्य सब हमारा है। और हमारे बड़े गांव क्षेत्र जहाँ मेरा क्लिनिक है, वहाँ पे भी 12 से 13 परिवार बाबा प्रेमी बन चुके हैं। हर साल कार्यक्रम हम लेते आ रहे हैं। बाबा की प्रेरणा से हम और हमारे मनोज भैया मोर्शी वाले, मनोज जी धुरे, इनकी प्रेरणा और बाबा का साथ, इसके चलते हमने गत माह कोरोनाग्रस्त को मदद पहुंचाने हेतु उन्होंने, मनोज भैया ने मेरे पास एक परामर्श बताया था कि भाई क्यों ना हम हमीरपुर वासी जो बाबा प्रेमी है, गरीब प्रेमी है, उनको राहत पहुँच दे। तो उसमें भी बाबा ने हमें एक बहुत ही अच्छा मुकाम तक पहुँचाया। और सभी लोगों को मेहर प्रकाश जी निगम जो हमीरपुर से, उनके मार्फत मदद कार्य हुआ, जो एक सराहनीय कार्य है। और हाल ही में हम मेहर मिलन ऑनलाइन ग्रुप के माध्यम से मेहर सत्संग का कार्यक्रम हर शुक्रवार को ले रहे हैं, जिसको बहुत प्रेमियों द्वारा हमें सराहना भी प्राप्त हुई। तो ये सब हमसे बाबा ही करवाते हैं। बाबा को हमारा बहुत बहुत बाबा का शुक्रिया है हमारे ऊपर। इसी के साथ मैं एक कबीर जी का
दोहा करता और ये अपना अनुभव यहाँ पे ख़त्म। एक दोहा बताता, कागज लिखे कागदी, कागज लिखे कागदी को व्यवहारी जीव, कागज लिखे कागदी को व्यवहारी जीव, आत्म दृष्टि कहाँ लिखे, आत्म दृष्टि कहाँ लिखे, आत्म दृष्टि कहाँ लिखे, जित देखो तित पीवो। आत्म दृष्टि कहाँ लिखे, जित देखो तित पीवो, जिसका जो भावार्थ है, कागज में लिखा शास्त्रों की बात महज दस्तावेज है। जो कागज में लिखा हुआ शास्त्रों की बात जो रहती है वो महज दस्तावेज है, वह जीव का व्यावहारिक अनुभव नहीं है। आत्मदृष्टि से प्राप्त व्यक्तिगत अनुभव कहीं लिखा नहीं रहता है। हम तो जहाँ भी देखते हैं अपने प्यारे परमात्मा मेहर को ही पाते हैं, अपने प्यारे परमात्मा मेहर को ही पाते हैं। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। धन्यवाद मेहर बाबा।